गहरी नज़र रखने वाले सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना हमारे साथ हैं। आपसे सबसे पहले तो हम यही पूछेंगे कि पाकिस्तान का माशी हाल इस वक्त ऑब्वियसली हम सारों को पता है कि ख़राब है और सब ये जानते हैं अच्छी तरह कितना ख़राब है। इस पर अलग अलग वैसे अलबत्ता राय है। हुकूमत तो कहती है कि डिफ़ॉल्ट का कोई चांस नहीं। आपको हुकूमत के इस एतबार की कोई सॉलिड वजह नज़र आती है? वो कहते हैं सब ठीक है, डिफ़ॉल्ट तक नहीं जा रहे। देखें जी, अगले 3 माह में हुकूमत ने जो गैर मुल्की कर्जा देना वो कुछ $8.5 अरब का है, और जो इस वक्त पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो सिर्फ $5.8 अरब हैं। सिर्फ अगर आप एक हफ़्ते की अगले की बात कर लें तो अगले हफ़्ते पाकिस्तान को फौरी तौर पर $1 अरब से भी ज़ायद का फ़ॉरेन कमर्शियल बैंक्स का कर्जा वापस करना है। तो अगर तो आप रिज़र्व्स की सूरत हाल देखते हैं तो आपको लगता है कि आप सॉवरन डिफ़ॉल्ट जो है उसकी तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन हुकूमत बारहा ये बात कह रही है कि सॉवरन डिफ़ॉल्ट नहीं होगा और शायद ना हो। अब लग ऐसे रहा है कि हुकूमत जितना भी अपनी उसकी जो उम्मीदें हैं वो आके रुक जाती हैं सऊदी अरेबिया के ऊपर और चाइना के ऊपर, के चाइना जो कमर्शियल लोन्स हैं जो $1.2 अरब के पाकिस्तान ने वापस किए हैं इस माह और पिछले माह, वो चाइना उसको रीफाइनेंस करके दोबारा हमें दे देगा, या फिर सऊदी अरब से हमने $3 अरब मांगा हुआ है, वो $3 अरब का जो एक रिक्वेस्ट है हमारी उनके पास सऊदी अरेबिया के पास पड़ी हुई है, उसको वो प्रोसेस कर रहे हैं। बट जब आप हुकूमत से ये पूछते हैं कि इनकी तारीखें कब हैं, क्या हैं, कब सऊदी अरब $3 अरब या जितना भी सऊदी अरब देगा वो कब देगा, उसका कोई जवाब नहीं आगे हमें हतमी मिलता। ये कहा जाता है बस 1-2 हफ्ते में पैसा आ रहा है। तो अगर हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट है कि पाकिस्तान की जो इकनॉमिक सूरत हाल है वो बहुत अच्छी है, मजबूत है, तो फिर जो हमारे वज़ीर ख़जाना ने कहा था कि वो रुपए को 180 रुपये या 200 रुपये से वो नीचे $1 की वैल्यू को लेके आएंगे, वो तो अब डेली 20-25 पैसे ऊपर जा रहा है। ऑल्दो जो ओपन मार्केट है उसमें उसका फ़र्क 8 से 10 रुपये का है, और जो एक्चुअल आपको डॉलर मिलता है वो आपको जाके 250, 255, 260 रुपये का $1 मिलता है। तो ये सारी इंडिकेशन हमें उसी तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया होने के बहुत करीब है। अब यहाँ से जो बचाव है वो सिर्फ एक ही वजह से हो सकता है कि किसी तरीके से हम IMF का जो प्रोग्राम है उसको दोबारा बहाल कर लें। अच्छा शहबाज साहब, यही पैसे आ जाएंगे, वो पता नहीं कब आएंगे, 1-2 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन। जो नज़र आ रहा है यही है कि IMF की रजामंदी के बगैर हालात बहुत ही ख़राब हैं ऑलरेडी और मज़ीद मुश्किलात आ सकती हैं। IMF को राज़ी करने के लिए शराइत भी काफ़ी सख्त हैं। आखिरकार हालात मज़ीद ख़राब होंगे मतलब, लेकिन शराइत ना मानने से हालात और ख़राब होंगे, तो बड़े टफ डिसीजंस हैं। क्या आपको निकलना नज़र आ रहा है इस टफ स्पॉट में से हुकूमत का? देखिए, IMF के प्रोग्राम की जो बहाली है उससे शायद उतना नुकसान पाकिस्तान को और उसके अवाम को ना हो जितना एक हुकूमत के इन एक्शन की वजह से हो रहा है। अगर 26 अक्टूबर जो टेंटेटिव डेट थी IMF के मिशन के पाकिस्तान आने की, अगर हम उस डेट को ऑनर करते, IMF का मिशन आता है, हम कुछ ऐसे बयानात ना देते जिसकी वजह से IMF के कुछ जो है वो उनके शकूक व शोबात पैदा होते, तो वो मिशन आ जाता, आपका प्रोग्राम बहाल हो जाता है। शायद थोड़ी बहुत बिजली की कीमतों में इजाफा करना पड़ता है, शायद कुछ टैक्सेस में इजाफा करना पड़ता, लेकिन प्रोग्राम होता। आप और मैं आज पाकिस्तान के सॉवरेन डिफ़ॉल्ट होने की बात ना करते, बजाय इसके कि हमने वो रास्ता अपनाया जो हमें उस तरफ लेके चल रहा है जहाँ पे हुकूमत खुद भी फंस चुकी है और लोगों के ऊपर अब जो बोझ है वो डबल पड़ेगा। अगर हम अक्टूबर में IMF से बात कर लेते तो FBR का जो सितंबर का अपना रेवेन्यू का हदफ था उसने हासिल कर लिया था, तो अक्टूबर में जब हम IMF से हमारे मुज़ाकरात होते तो हम एक बेहतर पोजीशन में होते। आज जब हम बात कर रहे हैं और IMF का प्रोग्राम अभी भी टेक्निकली सस्पेंडेड है, तो FBR का जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है दिसंबर में वो कोई 200 से 250 अरब रुपए की बात हो रही है। आज शाम तक वो फिगर जो है वो 31 दिसंबर तक आपको क्लियर हो जाएगा। तो जब 200 या 250 अरब जितना भी रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा उसको लेके जब IMF के पास आप जाएंगे और उससे दरख्वास्त करेंगे जी कि नहीं हम दोबारा प्रोग्राम करने में संजीदा हैं, तो उसकी जो कीमत है वो उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, इसमें तो अब बहुत सी बातें आ जाती हैं कि जैसे कि करना क्या है, क्योंकि ये बात बहुत हो चुकी कि हम इस हालत तक कैसे पहुँचे, किसका कसूर है, ये सब कुछ तो हो गया। अब तो ये बात होनी चाहिए कि हाल ठीक कैसे करना है। अब नए साल में बेहतरी लानी तो है, क्या तमाम सियासी जमातों के एक पेज पर आए बिना, किसी मिसाक जमहूरियत के बिना ये मुमकिन होगा? देखिए, मैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मैं इसलिए नहीं मानता। ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं
ये इनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ हैं, इनके अपने अपने इनके वोट बैंक्स हैं, इनका सोच का अंदाज़ मुख्तलिफ है और यही एक डेमोक्रेटिक सेटअप की पहचान होती है। आप कैसे ये सब पार्टीज़ को कहेंगे जी कि वो अब एक पार्टी है वो प्राइवेटाइजेशन के हक़ में है, एक उसके ख़िलाफ़ है, तो आप कैसे दोनों पार्टीज़ को कहेंगे जी आप प्राइवेटाइजेशन के एजेंडा पे मुत्तफिक हो जाएं? फिर फ़र्क क्या रहेगा दोनों में? पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं, अगर आप 1988 से देखें तो जिस किस्म के स्ट्रक्चरल प्रोग्राम्स IMF पाकिस्तान को दे रहा है, पाकिस्तान की इकनॉमिक पॉलिसीज़ अंडर द IMF प्रोग्राम वो तकरीबन एक जैसी ही रही हैं। वो उन्होंने IMF ने एक अपना गोल सेट किया हुआ है, वो हर प्रोग्राम में उस गोल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं और हमें रियलाइज़ नहीं हो रहा। चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, चाहे नून लीग की पिछली हुकूमत थी और ये वाली हुकूमत, चाहे PTI की हुकूमत थी, तमाम ने IMF की शराइत को माना है। तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी इन अ वे तो आपको जब ज़रूरत होती है आप IMF के प्रोग्राम में चले जाते हैं, वो पॉलिसीज़ आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मसला वहाँ पे पैदा होता है जब IMF का प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, कोई भी हुकूमत हो रही है। हमने PTI के केस में भी देखा और PMLN के केस में भी देखा। जैसे ही IMF का प्रोग्राम ख़त्म हुआ या सस्पेंडेड हुआ तो हमने फिर वो जो शाही तरीके से ख़र्चे करना शुरू कर दिए, आपने अपना लग्जूरियस जो लाइफ स्टाइल है उसको दोबारा स्टार्ट कर लिया। तो वो इन वजूहात की वजह से हम इन मसाइल में गिर गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज राना फॉर स्पीकिंग विद अस। अब क्या होगा वो तो पता चल ही जाएगा।